हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में एडीजी। आर्ट्स स्टडी में एडीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर 9 दैट इज अर्बन लाइवलीहुड। तो अर्बन लाइवलीहुड का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 2 लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारे लेक्चर्स को आप लाइन से एक्सेस कर सकते हैं। जिस चैप्टर के जिस भी लेक्चर को आपको जब भी एक्सेस करना हो आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ्स को ले सकते हैं। तो पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने छोटे जो लोग हैं यानी कि जो स्मॉल स्केल वर्कर्स हैं कहाँ पे सिटीज़ में, उनके बारे में डिस्कस किया था। जैसे रिक्शा चलाने वाले हैं या जो भी लोग गली में काम करते हैं, वेंडर्स हो गए, मोबाइल हॉकर्स हो गए, तो उन लोगों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रहा था। अब जो है सिटीज़ में हम लोग बड़े बड़े दुकान भी देखते हैं या छोटे छोटे शोरूम्स भी या बड़े शोरूम्स भी, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो आपको एक आइडिया लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा पिछले 2 लेक्चर्स में, तो उसमें हम लोगों ने छोटे जो वर्कर्स हैं जो शहरों में काम करते हैं, जिनका लाइवलीहुड स्तर काफ़ी निम्न है, तो उससे आपको एक अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि जितने भी लोग हैं सबका लगभग वही स्थिति होता है। ठीक है, सबका लाइफ स्टाइल वैसे ही होता है, सब दुकान वैसे ही लगाते हैं, टेम्पररी सेटलमेंट होता है, सरकार उनका मदद करना चाहती है। ये सब बातें सबके लिए लागू होती है एक तरह से। ये ऑन एन एवरेज आपको सबके लिए समझना है। इनफैक्ट उन सब लोगों का एक ही सिचुएशन होता है ऑलमोस्ट, जो लोग वो काम करते हैं। अब हम लोग थोड़ा उससे ऊपर के दर्जे के लोगों के बारे में देखेंगे। अब जो मार्केट में जो बड़े बड़े दुकान हैं या और भी बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है, तो उन लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा होता है, वे लोग कैसे रहते हैं, उनका लाइवलीहुड कैसा है, उसको अब हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो इन द मार्केट अब क्या होता है कि मार्केट में ये लोग क्या होते हैं, रिक्शा से जा रहे होते हैं ना, तो सारी कहानी रिक्शा पे ही चल रही होती है। बच्चू माजी अपना कहानी बताता है, उसके बाद फिर ये लोग आपस में बात करते हैं, तो वो जो भी देखते हैं वो डिस्कस करा है। अब ये लोग मार्केट पहुंचेंगे। जो एक मतलब मैं जो माई मतलब जो स्टोरी बता रहा है और उसका कजिन, अब कजिन वो लड़की है, ये अभी पता चलेगा आपको। ठीक है, तो उसकी मतलब चाचा की लड़की या मामा की लड़की हो सकती है। तो उसके बारे में अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो व्हेन वी रीच द मार्केट द शॉप्स वर जस्ट बिगिनिंग टू ओपन। तो ये लोग तो सुबह सुबह निकल गए होते हैं भाई बहन। तो जब ये लोग मार्केट पहुंचते हैं तो शॉप अभी, दुकानें अभी खुल ही रही होती हैं। बट द प्लेस वॉज ऑलरेडी क्राउडेड बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन। लेकिन वो जो जगह था, जो मार्केट था, वो पूरा भीड़ से भरा हुआ था। सुबह सुबह ही भीड़ हो चुका था वहाँ पे। अब भीड़ का कारण क्या था, क्योंकि वो फेस्टिवल सीजन था। यानी कि कोई फेस्टिवल आने वाला जब होता है तो उसके पहले जो है मार्केट में सभी लोग खरीदारी करने के लिए जाते हैं। तो वो जो सीज़न हो जाता है उसके आसपास का, उसको हम लोग फेस्टिवल सीजन बोलते हैं। जैसे होली के आसपास में, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा बिहार में, तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है मार्केट में। ईद हो गया, ठीक है, तो इन सब फेस्टिवल, क्रिसमस, इन सब फेस्टिवल पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट में भीड़ होता है, तो इनको फेस्टिवल सीजन बोल देते हैं। There were rows and rows of shops selling sweets, toys, clothes, footwear, utensils, electronic goods, etc. There was a dentist clinics also at one end. तो वहाँ पे कतार लगा हुआ था। किन चीज़ के दुकानों का, तो मिठाई के दुकानों का, खिलौनों के दुकानों का, कपड़ों के दुकानों का, फुटवियर यानी कि जूते चप्पल वगैरह के दुकानों का, बर्तनों के दुकानों का, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का कतार लगा हुआ था, एक पे एक कतार था। ठीक है, जहाँ पे ये सब चीज़ें बिक रही थी। इन्हीं में जो है लास्ट में एक डेंटिस्ट का क्लिनिक था सबसे कोने में। माई कजिन हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। और मेरी जो बहन है, ठीक है, मेरी जो कजिन है, उसका अपॉइंटमेंट है किसके पास, तो उस डेंटिस्ट के पास। वी वेंट देयर फर्स्ट सो डैट वी वुड नॉट मिस आवर टर्न। तो हम लोग वहाँ थोड़ा पहले ही चले गए ताकि हम लोगों का जब बारी है, जब हम लोगों को पुकारा जाए, हम लोगों का अपॉइंटमेंट का समय आए, तो उसको हम लोग मिस ना कर सके और उसके चक्कर में हम लोगों को और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ सके, इसलिए हम लोग थोड़ा पहले ही पहुँच जाते हैं वहाँ पे। वी हैड टू वेट फॉर अ व्हाइल इन अ रूम बिफोर शी वाज कॉल्ड इनसाइड। तो इससे पहले जो है मेरी बहन को अंदर बुलाया जाता है डेंटिस्ट के पास, उससे पहले थोड़ा देर के लिए हम लोगों को वेटिंग रूम में बैठा दिया गया। ठीक है, जहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे अपने बारी आने का। ठीक है, द डेंटिस्ट एग्जामिन्ड हर एंड आस्क्ड हर टू कम बैक द फॉलोइंग डे टू गेट अ कैविटी इन हर टूथ फिल्ड। तो डेंटिस्ट जो है उसका सब चेक वेक करता है, उसके बाद बताता है कि ठीक है, नेक्स्ट डे आप आइएगा यहाँ पे और आपका जो टूथ में कैविटी है, जो गैप है, उसको फिल कर दिया जाएगा, यानी कि उसको भर दिया जाएगा।
My cousin was scared because she thought the process would be painful and was upset that she had allowed her tooth to go bad. अब मेरी जो कज़िन है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई, उदास हो गई कि ओ ये क्या हो गया यार, फालतू का ये जो होगा प्रोसेस होगा इसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, उसको ऐसा लग रहा था दर्द होगा, ये तो मैंने जान बेकार में अपना दांत जो है ख़राब कर लिया, अगर नहीं ख़राब की होती तो ये सब समस्या हमको नहीं होता। तो ये सब उसकी कज़िन जो है सोच रही होती है, बता रही होती है। उसके बाद फ्रॉम द डेंटल क्लिनिक सी टुक मी अ न्यू गारमेंट शोरूम बिकॉज आई वांटेड टू बाई सम रेडीमेड क्लॉथ्स। तो डेंटल क्लिनिक के बाद मेरी जो कजिन होती है वो हमको वहीं पे एक गारमेंट शोरूम में यानी कि कपड़ों के शोरूम में लेकर के जाती है, क्योंकि मुझे कुछ रेडीमेड क्लॉथ जो है वो खरीदना था। द शोरूम है 3 फ्लोर, शोरूम जो है 3 मंजिला होता है, 3 फ्लोर का होता है। ईच फ्लोर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ, और हर एक फ्लोर पे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ होते हैं, यानी कि नीचे कुछ और हो सकता है, नीचे बच्चों का क्लॉथ्स हो, ऊपर जाओ तो सिर्फ एडल्ट मेन का क्लॉथ्स हो, उसके ऊपर सिर्फ लेडीज़ लोगों का क्लॉथ्स हो। तो ऐसे सेक्शन बनाए हुए थे, तीनों फ्लोर पे अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स थे। वी वेंट टू द 3rd फ्लोर वेयर क्लॉथ्स फॉर गर्ल्स वेयर केप। तो हम लोग जो है तीसरे फ्लोर पे गए जहाँ पे लड़कियों के लिए कपड़े रखे गए थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों बहन ही अपनी स्टोरी बता रही है, शायद भाई बहन नहीं, दोनों बहन ही है, पूरा पढ़ने पे पता चलेगा। हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन्स। तो वहाँ पे अब ये लोग बात करेंगे 2 बिजनेस पर्सन से जिनका नाम होता है हरप्रीत और वंदना। तो माई फादर एंड अंकल वर्क इन ए स्मॉल शॉप। तो वे लोग बताते हैं कि उनके जो फादर और अंकल थे वो छोटे से दुकान में काम किया करते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स एंड ऑन संडेज माई मदर एंड आई हेल्प देम इन द शॉप। तो जब फेस्टिवल का टाइम आता है या संडे होता है तो मेरी माँ और मैं जो है उनको मदद किया करते थे। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कंप्लीटेड माई कॉलेज। तो मैं वहाँ जो है आई स्टार्टेड वर्किंग सॉरी आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कंप्लीटेड माई कॉलेज। तो मैं भी जो है उन लोगों के साथ वहाँ पे कब से काम करने लगी, तो जब मैंने अपना कॉलेज जो है कंप्लीट कर लिया। तो ये हरप्रीत बताता है। उसके बाद वी ओपन दिस शोरूम सम ईयर्स अगो। वो बताता है हरप्रीत जो है, पता नहीं ये भी लड़का है या लड़की है, इतना कन्फ्यूज़न होता है, क्लियर नहीं लिखा होता है। तो वो बताता है या बताती है जो भी है, तो वो बताती है कि हम लोगों ने ये शोरूम जो है कुछ ही साल पहले खोला है। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ एंड आवर बिजनेस है चेंज्ड। और हम लोगों का जो बिजनेस है वो एकदम से बदल चुका है अब। दिस डेज पीपल प्रीफर टू बाई रेडीमेड क्लोथ्स रेदर देन हैव देम स्टिच्ड। तो आजकल के जो लोग हैं वो रेडीमेड क्लॉथ्स खरीदना पसंद करते हैं, यानी कि ऐसे जैसे शर्ट हो गया तो वो बना बनाया जो शर्ट दुकान में आता है वो खरीदना पसंद करते हैं। ना कि पहले क्या होता था, लोग ज़्यादातर प्रीफर करते थे कपड़े को खरीदते थे और उसको टेलर के पास ले जा करके खुद से स्टिच करवाते थे। लेकिन अब क्या है, अब स्टिच्ड कपड़े ही मिलते हैं तो ज़्यादा लोग वही प्रीफर करते हैं। द ट्रेंड दिस डेज इज़ फॉर रेडीमेड गारमेंट। और अभी जो है ट्रेंड है वो रेडीमेड यानी कि बना बनाया कपड़ों का ट्रेंड चल रहा है अभी। यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम। और उसके लिए जो है आपको एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले लगाना पड़ता है, यानी कि कपड़ों को जो है काफ़ी सुंदर ढंग से सजाना पड़ता है अपने दुकान में, ताकि जो है कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो सके। ये वंदना बताती है। फॉर आवर शोरूम वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। तो हम लोग जो है अपने शोरूम के लिए जो भी चीज़ चाहिए होता है तो उसको अलग अलग जगहों से खरीद करके लाते हैं। वी बाय मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुरा। तो हम लोग जो है अपना बहुत सारा जो सामान है, जो मटेरियल है अपने दुकान के लिए, उसको तो मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से लेते हैं। सम मटेरियल्स ऑल्सो कम्स फ्रॉम नोएडा एंड गुड़गांव टाउन्स नियर दिल्ली। कुछ मटेरियल जो है नोएडा, गुड़गांव यानी कि ये जो टाउन्स हैं दिल्ली के आसपास, वहाँ से आता है। वी गेट सम ड्रेस आइटम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू। हम लोग जो है विदेशों से भी कुछ कपड़ों को मंगवाते हैं। देर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू डू टू रन दिस शोरूम प्रॉपरली। तो इस शोरूम को जो है अच्छे ढंग से चलाने के लिए हम लोगों को और भी बहुत सारे कामों पे ध्यान देना पड़ता है। वी एडवर्टाइज इन वेरियस न्यूज़पेपर्स, सिनेमा थिएटर्स, टेलीविज़न एंड रेडियो चैनल्स। तो हम लोग जो है अलग अलग जगह पे इनका प्रचार करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स में ऐड प्रचार करवा दिए, सिनेमा थिएटर्स में प्रचार करवाते हैं, टेलीविजन्स पे, रेडियो चैनल्स पे, इन सब पे जो है हम लोग प्रचार करवाते हैं, ताकि जो है ग्राहक हमारे पास, कस्टमर जो है हमारे पास आ सके। ये हरप्रीत वंदना से जो बात कर रहे हैं ये लोग कजिन, जो दोनों भाई दोनों बहन जो है वो लोग हरप्रीत और वंदना से बात कर रहे हैं और वो लोग ऐसा बता रहे हैं इनको।
करेंटली दिस बिल्डिंग इज रेंटेड बट सून वी प्लान टू बाई इट। तो वो बताती है, वंदना जो है वो बता रही होती है अपना स्टोरी, तो वो बताती है कि अभी जो ये 3 मंजिला जो फ्लोर है, 3 फ्लोर का जो बिल्डिंग है वो रेंटेड होता है, यानी कि इन लोगों ने किराए पर लेकर के उसमें अपना दुकान चला रहे होते हैं। लेकिन ये लोग जो है बताते हैं कि हम लोग अब प्लान कर रहे हैं कि इनको बहुत जल्द हम लोग खरीद लें। Ever since this market has become the main market for the people living in surrounding apartments, our business and grown। वो लोग बताते हैं कि अब ये जो मार्केट है ये काफ़ी मेन मार्केट बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास जो है, इस मार्केट के आसपास अब काफ़ी ज़्यादा लोग रहने लगे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स बन चुके हैं। तो उन अपार्टमेंट में जितने भी लोग रहेंगे वो तो शॉपिंग करने वहीं आएंगे। तो इस तरीके से जो है वो एक तरह से हब बन चुका है शॉपिंग का। उसके बाद क्या है, वी हैव बीन एबल टू बाई अ कार एंड बुक अ फ्लैट इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नियर बाय। वे लोग बताते हैं कि इनको बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है और इस प्रॉफिट से उन लोगों ने एक कार भी खरीद लिया है, बुक कर लिया है मतलब, और उसके बाद एक फ्लैट जो है बगल में जो कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग है, उसमें उन लोगों ने एक फ्लैट भी बुक कर लिया है अपने लिए। तो एक छोटे से दुकान से ये लोग आज यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये स्टोरी इन लोगों ने बताया। तो लाइक हरप्रीत एंड वंदना देयर आर मेनी पीपल हु ओन शॉप्स इन वेरियस मार्केट्स ऑफ द सिटी। तो हरप्रीत और वंदना की तरह ही काफ़ी लोग होते हैं सिटी में जो अपना दुकान ओन करते हैं मार्केट में, सिटी के मार्केट में अपना दुकान ओन करते हैं, यानी कि उनका अपना दुकान होता है, बड़ा बड़ा या छोटा भी हो सकता है। एंड दिस शॉप्स में बी ए स्मॉल और लार्ज एंड दे सेल डिफरेंट थिंग। तो ये बड़ा और छोटा भी हो सकता है और ये लोग तरह तरह के चीज़ें बेचते हैं, यानी कि कोई कपड़ों का, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का, कोई मोबाइल फ़ोन्स का, कोई लैपटॉप्स वगैरह का। तो इस तरह से काफ़ी डिफरेंट चीज़ों के दुकान हो सकते हैं। मस्ट बिजनेस पर्सनस मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस। तो अधिकांश जो इनमें से बिजनेस पर्सन होते हैं तो वो अपना दुकान या अपना बिजनेस खुद चलाते हैं। एंड दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई एनी वन। वे लोग जो होते हैं वो किसी के द्वारा एम्प्लॉयड नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका कोई मालिक है जिसके अंडर में वे लोग काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वे लोग अपने दुकान का मालिक खुद होते हैं। लेकिन हाँ, ये लोग जो हैं, बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एज सुपरवाइजर एंड हेल्पर। तो सुपरवाइजर और हेल्पर जो है ये लोग अपने दुकान में खुद से एम्प्लॉय करते हैं, यानी कि ये लोग दूसरे को जॉब देते हैं। ये लोग किसी का जॉब नहीं करते हैं, बल्कि इनके पास दुकान है तो दुकान में काम करने के लिए ये लोग दूसरे को हायर करते हैं, यानी कि दूसरे को सैलरी देते हैं ताकि वो हेल्पर का, सुपरवाइजर का, मैनेजर का या और भी जो भी काम हो दुकान का वो कर सके। These are permanent shops that are given a license to do business by the municipal corporation। तो अब हम लोग पिछले जो लेक्चर सब में देखे थे तो वो जो दुकान था वो टेम्पररी शॉप था, यानी कि पुलिस जो है उसको कभी भी तोड़ सकती है। लेकिन इस टाइप के जो दुकान होते हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं, जो बड़े बड़े दुकान या मीडियम साइज के भी जो दुकान है, तो इन लोगों के पास एक लाइसेंस होता है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देती है। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होती है वो हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, पिछले चैप्टर के लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर के फटाफट उसको देख लीजिए। तो ये लोग क्या होते हैं, लाइसेंस वाले दुकान होते हैं। द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑल्सो डिसाइड्स ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज़ टू बी रिमेन क्लोज। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये डिसाइड करती है कि सप्ताह के किस दिन में पूरा का पूरा मार्केट बंद होगा। जैसे कहीं पे संडे को बंद होता है, कहीं मंडे को, ट्यूसडे को, यानी कि किसी एक दिन जो है वो बंद किया जाता है। तो वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिसाइड करती है और जितने लोग उसके अंडर आते होंगे, जितनी भी दुकानें आती होंगी, वो सारी दुकानें उस दिन बंद रहती होंगी। फॉर एग्जाम्पल द शॉप्स इन द एबव मार्केट्स आर क्लोज्ड ऑन वेडनेसडे। अब जिस मार्केट में ये दोनों कजिन लोग गए हैं वहाँ पे जो है बुधवार को पूरा मार्केट बंद होता है, जितने भी दुकानें होती है वो बंद होती है। दिस मार्केट ऑल्सो हैज ए स्मॉल ऑफिस एंड शॉप्स डेट प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंक, कुरियर सर्विसेज एंड अदर। इस मार्केट में, जिस मार्केट में ये लोग गए हैं, जहाँ पे कपड़ों की जो 3 फ्लोर कम्प्लेक्स में ये लोग गए, उसी मार्केट में जो है और भी ऑफिसेस हैं, दुकान हैं जो कि सर्विसेज देती हैं। जैसे बैंक एक तरह से क्या है, सर्विस देती है, कुरियर सर्विसेज। तो ये सब एग्जाम्पल है, इन सब के अलावा और भी ऑफिसेस हैं वहाँ पे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।